हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, श्रीमद् भागवतम की महिमा। तो द्वादश स्कंद के अध्याय 13 में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम की महिमा का कि पुराण जो है समस्त पुराणों का समस्त संग्रह जो है उसमें 4 लाख श्लोक हैं, जिसमें 18,000 जो है श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं। तो श्रीमद् भागवतम का उपदेश भगवान श्री नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया था, और ब्रह्मा जी से फिर नारद जी, व्यास, ऐसे करके गुरु परंपरा से ये हमें मिला। तो बाद में इसका द्वापर युग में श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को पूरा भागवतम सुनाई, और फिर उसके बाद में लिपिबद्ध किया श्री व्यासदेव जी ने इसको लिखा। तो उससे पहले लिखित रूप में नहीं था श्रीमद् भागवतम सबको, क्योंकि उससे पहले के युगों में या द्वापर युग में भी शिष्य जो होते थे गुरु के माध्यम से सुन के श्रुतिधर होते थे, सुन के ही सब कुछ कंठस्थ कर लेते थे। लेकिन श्री व्यास देव जी को, वेद व्यास जी को ये समझ आया कि कलयुग में आने वाले दिनों में जो लोग होंगे वो सुमंद मंद मत्या होंगे, यानी मंदभाग्या होंगे और अल्प बुद्धि होगी उनकी, और आयु भी बहुत कम होगी। तो उनके पास समय नहीं होगा, बुद्धि भी नहीं होगा, और श्रुतिधर भी नहीं होंगे। तो इसने लिपिबद्ध कर दिया। तो हमारा परम कल्याण के लिए उन्होंने लिख दिया भागवतम। तो हमें इस भागवतम लिखा हुआ लिपिबद्ध मिलता है। तो हमें इसका अध्ययन करना चाहिए और सही प्रामाणिक स्रोतों से इसका श्रवण करना चाहिए। तो इसके श्रवण करते रहने से हमें उतना ही फल मिलेगा, और उतना ही फल मिलेगा जितना परीक्षित महाराज को मिला, अनेक अन्य शिष्यों को मिला, है ना। और जो इस गुरु परंपरा में आते हैं, तो हमें अपना जीवन जो है वो धन्य बनाने के लिए ये भागवतम का संदेश दिया गया है, लिखा गया है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसकी कथाएं जो हैं वो हमें पदार्थ से वैराग्य, अनासक्ति उत्पन्न कराती हैं, और सारे वेदांत का सार जो है वो इस श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो हमारे पास इतना समय नहीं सारे वेदांत पढ़ें, सारे पुराण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें। तो एक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर लेंगे तो हमें सार मिल जाएगा। तो जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को भेंट स्वरूप देता है उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें गिफ्ट देने से, लेने से भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो सारे पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया, और वैष्णवों को सर्वाधिक प्रिय वस्तु श्रीमद् भागवतम है। तो हमारे गुरु परंपरा में जितने भी आचार्य हैं उन्होंने, है ना, इसका पूरा आस्वादन किया और अपना जीवन धन्य बनाया है। तो ये परमहंसों के लिए उपलब्ध निर्मल परम ज्ञान को प्रकट करता है। तो जो भी भगवत साक्षात्कार करना चाहता है, भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, भगवान से प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, पठन, है ना, श्रवण कीर्तन करना ही चाहिए। तो ये सकाम कर्मों के फलों से मुक्त होने की भी विधि बताता है। यह विधि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से ओतप्रोत है। तो सब कुछ भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम में, नहीं तो हम कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवतम हमारा जीवन, मनुष्य जीवन सफल बनाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करो और ये शिक्षा जो है सबको दो। जारे देखे तारे कहो, कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु हैया, तारो ये देश। जिससे भी मिलो, जिसको भी कहो, आप कृष्ण का उपदेश दो, भागवतम का उपदेश दो, शिक्षक बनो और इस देश की रक्षा करो। तो इस तरह से मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम माया की तरंगों से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। माया की तरंगे तुम्हारी प्रगति में तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बहुमूल्य ग्रंथ है हमारे लिए। तो इस तरह से हम इस आंदोलन में, कृष्ण भावना भावित आंदोलन में लगे रहें। तो हम अपना निजी जीवन, है ना, जो मिला है हमें मनुष्य जीवन, है ना, वो और अपने प्रचार के प्रयासों से हम सफल हो जाएंगे। हमारी सफलता निश्चित है, क्योंकि ये भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि स्वयं भी अपना जीवन अच्छा करो और दूसरों को भी इसका प्रचार प्रसार करो। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो आदि से अंत तक, यानी बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक ऐसी कथाओं से भरा हुआ है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर हमें लेकर जाती हैं। और साथ में इसमें भगवान श्री हरि की सुंदर दिव्य लीलाओं का
अमृत में विवरण भी दिया गया है, जो संत भक्तों और देवताओं को भाव विभोर कर देता है, यानी कि सभी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जागृत करता है, भाव आनंद की अनुभूति देता है। तो ये भागवतम जो है समस्त वेदांत दर्शन का सार है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु परम सत्य है। हर श्लोक, हर लाइन, हर पंक्ति इसकी परम सत्य है, जो आत्मा से अभिन्न होते हुए अद्वितीय सर्वोपरि सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य परम सत्य की एकांतिक भक्ति से भरा हुआ है। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होता है। तो सारे जितने भी संत भक्त होते हैं या देवता भगवान की दिव्य लीलाओं के अमृत से उल्लसित होते हैं, और ये लीलाएं जो हैं समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो श्रीमद् भागवतम का चरम उद्देश्य जो है वो निष्ठावान पाठक को भगवत प्रेम में प्रशिक्षित करता ही है। तो ये श्रीमद् भागवतम की एक गुण है ना, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण गुण है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य दिव्य गुणों के कारण अत्यंत प्रिय हैं। इस जगत का सौंदर्य भगवान के असीम सौंदर्य का मंद प्रतिबिंब है, छाया स्वरूप है। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम लगातार परम सत्य की महिमा का उद्घोष करता है। हर जगह पे हमें परम सत्य भगवान के से प्रेम उत्पन्न होगा। तो यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण प्रेम के अमृत का पूर्ण आस्वादन कराता है। तो हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण है वो जागृत हो जाता है श्रीमद् भागवतम के नियमित रूप से श्रवण करने से, कीर्तन करने से। तो हमें प्रामाणिक सूत्रों से इसका निरंतर श्रवण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम का श्रद्धापूर्ण अगर हम श्रवण करें, वाचन करें या वितरण करें, तो इससे संसार जो है वो पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पूर्ण संसार, और सारे छोटे छोटे ग्रंथ हैं फीके हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा गया है, सार, नेक्टर कहा गया है, अमृत कहा गया है। जिससे इसके अमृत में रस से तुष्टि हुई है, वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। तो जो भी भागवतम को एक बार पढ़ लेता है वो अन्य इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि उसको एक अमृत प्राप्त हो गया। जिससे गंगा जो है समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती है, समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है ना, सारे देवों में सर्वोच्च हैं भगवान अच्युत, भगवान नारायण, भगवान शंभु। शिव वैष्णव में सबसे बड़े हैं, सारे वैष्णव के परम वैष्णव भगवान शिव हैं। उसी तरह श्रीमद् भागवतम जो है समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। अध्याय 12.13.16 श्लोक का है ये। निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। तो श्रीमद् भागवतम जो है निर्मल पुराण है ना। तो यह वैष्णव को अत्यंत प्रिय है, ये सबसे ज़्यादा पवित्र करने वाले, क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध और सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवतों को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्तिपूर्वक कीर्तन करता है, वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम हम सबको है ना कृष्ण प्रेम देती है, और हमारे हृदय में परम आत्म साक्षात्कार को जागृत करती है। 12.13.18 श्लोक है ये, बहुत सुंदर। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद्वैश्वानां प्रियं यस्मिन् पारं हंस्यम् एकम अलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तस्मिन्वनं सुपठन् विचारन् परो भक्त्या विमोचेत नरः। तो पारमहंसम शब्द यहाँ पर सूचित करता है कि पुण्य मुक्त आत्माएं जो हैं वो भी श्रीमद् भागवतम को सुनने और सुनाने में उत्सुक रहते हैं, जो परमहंस व्यक्ति हैं। तो जो लोग मुक्त होने के लिए प्रयासरत हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, उसे इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करना चाहिए, और तथा वाचन द्वारा इसकी सेवा करनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम उसको अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जब भी संत भक्त जो होते हैं वो श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करते हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान स्वयं है ना, स्वयं श्री कृष्ण परम सत्य को अपने शुद्ध प्रतिनिधि के माध्यम से बोल रहे हैं। जो भी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्तों से यह ग्रंथ विनीत भाव से सुनता है, श्रवण करता है, वह बद्ध अवस्था को पार करके परम सत्य का ध्यान करने और उनकी सेवा के योग्य बन जाता है।
तो हमारे अंदर अगर कोई योग्यता नहीं भी है तो हमें निरंतर श्रवण करने से हम परम योग्य बन जाएंगे, परम सत्य को प्राप्त करेंगे। तो बहुत सुंदर श्री परीक्षित महाराज जी ने सिर्फ श्रवण करने से परम गति को प्राप्त कर लिया। सुखदेव गोस्वामी को बारंबार नमस्कार करते हैं और अंत में ये श्लोक गाते हैं श्री सूत गोस्वामी, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों को से छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का बारंबार पाठ करने से है ना, इस इवन जो भी व्यक्ति इसका एक श्लोक, आधा श्लोक या आधी पंक्ति भी श्रद्धा भाव से सुनता है या बोलता है, वो अपने आप को पवित्र बना लेता है। तो जो भी इसको है ना इस तरह से इसका निरंतर पाठ करने से या सुनकर स्तुति करने से कोई व्यक्ति है ना उसके सारे वांछित इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एवं देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, मनु, पृथ्वी के सारे राजा समस्त वांछित वस्तुएं उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो इस तरह से तो हम भागवतम से हमें समझ आता है कि जो अगर कोई ब्राह्मण इसे पढ़ता है तो वो भक्ति में अविचल बुद्धि को प्राप्त करता है। अगर कोई राजा इसका अध्ययन करता है तो पृथ्वी के सार्वभौम सत्ता को प्राप्त करता है और वैश्य जो है विपुल कोश को प्राप्त करता है और शुद्ध सर्व पापों से शुद्ध हो जाता है। और सबसे मुख्य सर्वश्रेष्ठ जो इसका लक्षण है वो है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के अनेक लाभ हैं, इसकी अनेक महिमा बताई गई है। तो इस तरह से हम श्रद्धा भाव से है ना निरंतर सतत श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, प्रामाणिक रूप से सुनेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। मनुष्य जीवन का हम परम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी।